Everyone, please mute your mics. When you will be having your doubts, you can unmute yourself and ask me the doubt, right? Before we start, I have an information to share that since this is going to be a general discussion and as the prelims is approaching, we thought that this video could help other aspirants as well in their preparation journey. So this video could be going on YouTube, right? So if anyone is not comfortable with their videos turned on, so they could switch off with them, right, during the discussion, right? So we'll be beginning, but I think all of your prelims preparation is going fine. I think you must have switched to prelims mode, most of you, right? Okay, so what we'll be doing is I'll be taking up questions. So whoever is having a question, they can raise their hand and then we can have the discussion one by one. Yes. Yes, how your prelims preparation have been going on, and yes, any issues, anything, any problem that you have been facing? Okay, how to cover current affairs? Yes, regarding current affairs, the first thing is that कि कहाँ तक current affairs को cover करना है, right? So सबसे पहले आपका focus होना चाहिए कि मई 2024 से लेके मई 2025 तक के current affairs आप cover करेंगे, right? Now इसमें आपका सबसे second चीज़ कि इसका source या आपका material क्या होना चाहिए, right? So first है पहले आपका duration, which is मई 2024 से लेकर you will be doing it till May 2025. हालांकि हमें इसके पहले का भी कवर करना है बिकॉज 1.5 इयर्स के करंट अफेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बट आपका मेन फोकस ये होगा व्हेन दिस इज डन यू कैन कंप्लीट द अदर वंस, राइट? नाउ आपके करंट अफेयर्स प्रिपरेशन के दो कंपोनेंट्स होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल एक उसमें होगा डेली कंपोनेंट. ये डेली कंपोनेंट अभी लग रहा होगा कि न्यूज़पेपर पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप डेली अभी भी न्यूज़पेपर देख रहे हैं तो कुछ आर्टिकल्स हमेशा रिपीट होते रहते हैं, न्यूज़ रिपीट हो रही है एंड प्लस आपका रिटेंशन अच्छे से होगा. सो डेली न्यूज़पेपर आप करेंगे. इसमें आपको एनालिसिस देख सकते हैं अपना टाइम सेव करने के लिए. बस एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त आप प्रीलिम्स स्पेसिफिक रहेंगे थोड़ा. जैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आते हैं उस तरीके से आप फैक्ट्स पे थोड़ा ध्यान देंगे. लेट्स से अगर कॉन्स्टिट्यूशन का कोई टॉपिक है या पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का कोई टॉपिक न्यूज़ में चल रहा है, सो उसका स्टैटिक कंपोनेंट आप ओपन करेंगे लक्ष्मीकांत में एंड उससे लिंक करते हुए पढ़ेंगे. फर्स्ट. नाउ सेकेंड हो गया जो पहले के करंट अफेयर्स, अब उनका क्या करना है, राइट? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मंथली मैगजीन्स यूज कर सकते हैं. एक अच्छी कंपाइलेशन मंथली मैगजीन की आप पिक कर सकते हैं एंड वो आप कंप्लीट करेंगे. इसका इंटरवल क्या रख सकते हैं, एक वीक में एक मंथ की कवर करिए, राइट? 1 वीक 1 मंथ. नाउ इसमें दूसरा आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करना है कि जब सेकेंड वीक, फॉर इंस्टेंस आज जनवरी 21 है, तो मैं 27 जनवरी तक फर्स्ट मंथ का करंट अफेयर्स पिक कर रही हूँ, लेट्स से मई का. तो 28 जनवरी ऑनवर्ड्स आप क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेकेंड वीक. सेकेंड वीक में आप जो मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन क्विज होता है वो आप रेफर करेंगे एंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. उसका पर्पस ये होगा कि जो भी आपने पिछले वीक में पढ़ा है वो सेकेंड वीक में आप रिवाइज कर पाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकेंड थिंग, आपको ये समझ में आएगा कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं. ओके. एंड इसके साथ ही साथ आपका रिविजन चलता रहेगा. एंड सेकेंड वीक में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसके साथ साथ आपके दूसरे मंथ के करंट अफेयर्स आप पिक कर लेंगे. फाइन. नाउ थर्ड थिंग कैन बी कि इसका कितना ड्यूरेशन, मुझे कितने घंटे देने हैं डेली बेसिस पे. तो आई वुड सजेस्ट कि डेली न्यूज़पेपर के लिए आप 30 मिनट्स निकालिए. ओके. एंड जो आपकी बाकी कंपाइलेशंस की रीडिंग है उसको आप इस तरीके से कर सकते हैं कि मैं डेली बेसिस पे आई एम स्पेंडिंग अराउंड 1 to 1.5 आवर्स. ये क्वेश्चन आई थिंक इसमें एक चीज आपके इंपॉर्टेंट होगी कि अगर साथ पे सीसैट एक प्रॉब्लम है, सीसैट इफ इट इज अ प्रॉब्लम एरिया, देन व्हाट यू कैन डू इज कि आप वीकेंड्स पे शिफ्ट कर सकते हैं करंट अफेयर्स को. मंडे टू फ्राइडे आपने सीसैट किया एंड सैटरडे संडे बैठ के आपने करंट अफेयर्स की रीडिंग. ओके. सो फाइनल स्ट्रैटेजी वुड बी, first is your daily reading 30 minutes, and second would be your monthly compilations, 1 week 1 compilation follow करिए. नाउ इसमें आपकी स्पीड, कुछ लोगों की स्पीड बेटर होगी, राइट? तो वो आप क्या कर सकते हैं, एक वीक में 2 कर सकते हैं.
एंड उसके साथ साथ नेक्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बेसिकली एमसीक्यूज, राइट। ये चीजें आप मॉर्निंग में करिए आफ्टर योर जीएस, क्योंकि जीएस से आपको एक ब्रेक मिल जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स आर इंटरेस्टिंग। एंड इवनिंग में लास्ट व्हेन यू आर लाइक रैपिंग अप योर डे, एट द एंड ऑफ योर डे आप एक डेली क्विज सॉल्व करिए। डेली करंट अफेयर्स क्विज सॉल्व करना है आपको। इसमें 5 to 10 क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके सीसैट से होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके बेसिक स्टैटिक से होते हैं। तो आपकी दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगी। तो ये 3 चीज़ें हम फॉलो कर सकते हैं। यस, सेकेंड क्वेश्चन। यस, या एनी अदर थिंग रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स? ए, fine. So this is related to current affairs. Now, second would be your CSAT strategy. CSAT की प्रिपरेशन कैसे चल रही है सबकी? CSAT स्टार्ट किया है कि नहीं मोस्ट ऑफ द लोगों ने? ओके, मॉडर्न हिस्ट्री फैक्ट्स याद नहीं आ रहे हैं। ओके, सो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम क्या कर सकते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए, फैक्ट्स आर डेफिनेटली एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, राइट? सो इन मॉडर्न हिस्ट्री हम क्या करेंगे? पहली चीज तो रिविजन। नाउ जनरली आई थिंक इसमें सबने स्पेक्ट्रम रीड किया होगा, बिकॉज सबसे बेसिक चीज है। स्पेक्ट्रम के आपके या तो शॉर्ट नोट्स होने चाहिए आपके पास, क्योंकि फैक्ट्स को आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, और ये तभी पॉसिबल है जब आपके नोट्स कंसाइज होंगे। तो या तो आप इसमें शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, या शॉर्ट नोट्स कोई रेडिली अवेलेबल शॉर्ट नोट्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। एंड जब आप स्पेक्ट्रम की रीडिंग कर रहे हैं तो उसमें जो फैक्ट्स दिए हुए हैं, एक बार अपनी स्पेक्ट्रम की रीडिंग करिए। लेट्स से आपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपने स्पेक्ट्रम से रीड किया, एंड देन आपने शॉर्ट नोट्स बनाए या फिर आपने शॉर्ट नोट्स रेफर किए, ऑलरेडी मेड शॉर्ट नोट्स, उसमें आप अपनी तरफ से एडिशंस करेंगे स्पेक्ट्रम से। फर्स्ट चीज, तो आपका पहली बार जो रिकॉल है, जो आपको याद होगा, वो लिख के याद होगा फर्स्ट। सेकेंड लेवल पे आपको क्या करना है? इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नाउ मैंने टॉपिक चूज किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आप डे 2 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रिवाइज करेंगे अपने शॉर्ट नोट से, एंड यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन से क्या होगा कि आपकी फैक्चुअल डिटेल इंप्रूव होगी, बिकॉज यू विल बी रिकॉलिंग दैट, राइट। रिकॉल करने में दिक्कत हो रही है, रीड करते वक्त हमें लगता है कि सब कुछ याद हो गया, बट जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब हम रिकॉल करते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, दिल्ली प्रपोजल्स में क्या क्या उसके कमिटमेंट्स थे। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन द सेकेंड स्टेज, डे 2 पे। एंड थर्ड, इससे आपको क्या करना है? जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, नोट्स बनाए, यू विल बी मेकिंग एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट शीट। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, अभी क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का स्ट्रक्चर क्या होगा? बेसिकली जितने भी मूवमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी जो एसोसिएटेड डेट्स हैं, वो जो यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसकी बेसिस पे आप अपनी फैक्ट शीट बनाएंगे, राइट। एंड इन फैक्ट शीट को आप यूज करेंगे एंड इसको मल्टीपल रिविजन्स करेंगे बिफोर गिविंग द टेस्ट। जब भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट है, तो आपने इस शीट को रिवाइज किया और फिर टेस्ट दिया, ओके। सेम चीज बार बार आप करते जाएंगे, स्पेशली लास्ट मोमेंट पे जब आपका एग्जाम अप्रोच होने वाला होगा, तब आपको ये शीट रिवाइज करनी है, ओके। आई थिंक दिस विल हेल्प यू आउट। मेनली क्वेश्चन सॉल्व करने में फोकस करिए, बिकॉज वहां से हमें चीजें याद होती है। जब कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, तो वो आंसर हमेशा याद रहता है। तो वो स्ट्रैटेजी यूज करिए और अपने शॉर्ट नोट्स रेडी करते चलो। यस, आई कैन टेक अप अनदर क्वेश्चन।
जीएस रिलेटेड रिवीजन आई थिंक सबका सही चल रहा है। इसमें बस मैं एक सजेशन देना चाहूंगी कि प्रैक्टिस अपनी सफिशिएंट रखिए, राइट। सो फॉर इंस्टेंस अगर लेट्स से मैं पॉलिटी स्टडी कर रही हूँ, ओके, तो पॉलिटी को आप टॉपिक वाइज डिवाइड कर लीजिए एंड गिव अ स्टिपुलेटेड डेज। फॉर इंस्टेंस अगर आप पहली बार रिवाइज कर रहे हैं सीधे फर्स्ट रीडिंग करने के बाद, सो यू हैव टू गिव लिटिल मोर टाइम, टेक अप्रॉक्सिमेटली 20 days ओवर हियर, ठीक है। यस, एंड देन 20 days में अपने टॉपिक्स को डेली प्लान के अकॉर्डिंग डिवाइड करिए, बेसिकली डेली प्लान, डेली टारगेट्स, ओके। एंड दिस डेली टारगेट्स में लेट्स से आज मैंने टॉपिक 1 में डे 1 में मैंने प्रियम्बल पढ़ा, तो डे 2 में आप प्रियम्बल रिवाइज करेंगे एंड उसके क्वेश्चन सॉल्व करें। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको ये समझ में आएगा कि किस टॉपिक की कितनी डेप्थ में जाना है और कितनी डिटेल्स में जाना है, बेसिकली एग्जैक्टनेस, एग्जैक्टनेस आपकी नॉलेज की बढ़ती जाएगी। प्रियम्बल आपने सॉल्व किया एज अ क्वेश्चन, उसके बाद सेम आप क्या करेंगे, टॉपिक पे जाएंगे, ओके, एंड टॉपिक पे जाके प्रियम्बल आप दोबारा देखेंगे, तो इससे आपको समझ में आएगा कि कहाँ चीज़ें आपने मिस कर दी है, कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये आप हर सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज मैंने नोटिस किया है बहुत सारे स्टूडेंट्स के, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर मैंने नोटिस किया कि ऑल्दो हमें नॉलेज है, ठीक है, बट जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तब छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स के कारण क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, राइट। तो एक सजेशन इसमें ये होगा कि जब भी आप टेस्ट दे रहे हैं, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन का हर एक कीवर्ड ध्यान से पढ़िए, राइट। हर एक स्टेटमेंट जो उसमें एक एक स्टेटमेंट्स दी हुई हैं एज ऑप्शंस, उनको ब्रेक डाउन करो और उनको स्टडी करो, एवरी वर्ड। नाउ सेकंड सजेशन ये होगा कि जब भी आप किसी ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं या किसी ऑप्शन को आप चूज कर रहे हैं स्टेटमेंट को, तो उसके पीछे आपका एक लॉजिक होना चाहिए, एक रीजन होना चाहिए। रैंडमली आपको ये लग रहा है इसलिए स्टेटमेंट मत चूज करिए, राइट। सेकंड, थर्ड आप क्या कर सकते हैं, लेट्स से आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, 3 स्टेटमेंट्स में से आपको 2 स्टेटमेंट्स पे यू आर श्योर कि ठीक है दिस कैन बी करेक्ट, द अदर स्टेटमेंट कैन बी कि इट कैन बी डिफिकल्ट वन जो आपको बिल्कुल नहीं पता है, बट स्टेटमेंट्स या कॉम्बिनेशन ऐसे हैं ऑप्शन के कि आपको थर्ड स्टेटमेंट पे रिलाई करना ही पड़ेगा। देन इन दैट सिनेरियोज व्हाट यू कैन डू इज, आप ऐसे क्वेश्चंस को सेकेंड राउंड ऑफ इटरेशन के लिए रखेंगे, ओके, जहां आप 50-50 पे पहुंच सकते हैं एटलीस्ट, या उन स्टेटमेंट्स को जिनका आपका नॉलेज है उसके बेसिस पे आप अपने फाइनल ऑप्शन पे आइए, एंड देन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, राइट। एक और कॉमन प्रॉब्लम जो मैंने देखी है, बिफोर आई गिव समवन गिव्स मी अदर प्रॉब्लम्स, राइट, मैं एक कॉमन प्रॉब्लम मैंने ये देखी है कि स्कोर, राइट, स्कोर उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं आ रहा है बहुत लोगों का, राइट, जितना उनको लग रहा है कि स्कोर मेरा आना चाहिए उतना नहीं आ पा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है इश्यूज, ये किस 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 का हो रहा है, पहले तो मुझे आप ये बताइए, हु ऑल आर फेसिंग दिस इश्यूज। यस, एनीबॉडी फेसिंग दिस इशू। ओके, यस, आई गॉट यस, 2 यस, सो इट हैपेंस, कभी हमारा स्कोर इसमें कम आ रहा है, एक में ज़्यादा हो रहा है, एक में कम हो रहा है, ठीक है, एंड कभी-कभी या तो कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है, कंसिस्टेंटली डिक्रीज़ हो रहा है। नाउ व्हाट टू डू इन दीज़ सिनेरियोज़? सबसे पहले चीज़ यहाँ पर एक चीज़ आएगी माइंडसेट, कि स्कोर देख के आपको सोचना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट सीरीज़ आपका मार्क्स के लिए आप नहीं दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ आप अपनी प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, फर्स्ट थिंग, राइट? इट्स फॉर योर प्रैक्टिस। एंड सेकंड इज़ आपको मार्क्स पे ज़्यादा नहीं फोकस करना है, रादर आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है। कि लेट्स से मैंने अगर 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, ठीक है, तो 60 में से कितने आपके सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, बिकॉज आपको फाइनली ये डिसाइड करना है प्रीलिम्स में जाने से पहले कि मैं कितना एक्यूरेटली चीज़ों को टिक करती हूँ या करता हूँ, ठीक है। थर्ड, व्हाट यू हैव टू डू इज कि जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं, राइट,
उसकी जो रीडिंग्स हैं, वो आप सबसे प्रोडक्टिव आवर्स में करिए। प्रोडक्टिव आवर्स से मेरा कहने का मतलब ये है, जब आपका माइंड सबसे फ्रेश है, यू आर नॉट टायर्ड एट ऑल। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अपनी जीएस की रीडिंग करिए, जो भी टेस्ट, लेट्स से आज मेरा अगर इकोनॉमी का टेस्ट है 1 घंटे बाद, ठीक है? तो मैं इकोनॉमी की रीडिंग अपने सबसे प्रोडक्टिव आवर में करूँगी। एंड फोर्थ, एवरी टेस्ट को एनालाइज करिए, एटलीस्ट 2 आवर्स स्पेंड ऑन इट्स एनालिसिस, राइट? एंड इस टेस्ट के बेसिस पे अपने वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई करें। एंड इन वीक टॉपिक्स से, जो भी आपके वीक टॉपिक्स निकल के आते हैं एक टेस्ट में, उस वीक टॉपिक्स पे एटलीस्ट एक-एक टॉपिक पे 5 टू 6 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ताकि ये टॉपिक हमेशा के लिए वीक ना रह जाए। ओके, 5-5 क्वेश्चंस एटलीस्ट आपको सॉल्व करने हैं। ओके? यस। एंड इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी आपका टेस्ट होगा, उसकी आप एनालिसिस करते वक़्त जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो रहे हैं, उसका रीज़न आइडेंटिफाई करेंगे। क्या वो नॉलेज गैप है? ओके? इज़ इट अ नॉलेज गैप? और या तो आपकी गेस वर्क सही नहीं थी, क्योंकि आपको अपनी पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स को समझना होगा। ओके? आपको अपनी पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स को समझना पड़ेगा कि गेस वर्क आप जो करते हैं, किस तरीके से स्टेटमेंट्स को फ़िल्टर आउट करते हैं। हर किसी का ना एक पैटर्न होता है मिस्टेक करने का, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और हर सब्जेक्ट में वो पैटर्न शायद वेरी कर सकता है। सो दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई, एंड उसके बेसिस पे वो जो भी लर्निंग्स आपकी पहली टेस्ट में हैं, वो सेकंड टेस्ट में आप अप्लाई करोगे। ओके? एंड हर सब्जेक्ट में हो सकता है स्कोर सेम ना हो, क्योंकि हर सब्जेक्ट हमारा इक्वली स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और ना ही हर सब्जेक्ट इक्वली वीक होता है। ओके? किसी एक का सब्जेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, किसी दूसरे इंसान का वो सेम सब्जेक्ट वीक हो सकता है। तो वो कंपैरिज़न नहीं करेंगे, रादर अपनी स्ट्रेंथ पे इंक्रीज़ करेंगे, एंड जो भी आपके वीक एरियाज़ हैं, उनको मल्टीपल रिविजन्स करेंगे। एक सजेशन ये है कि जितने भी आप टेस्ट दे रहे हैं ना, सारे ही टेस्ट में जो भी वीक एरिया होता है, उसको एक A4 शीट में हमेशा लिखते जाइए, ताकि आप उसको सेपरेट करते जाओ, और उस पे थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है 1 वीक के लिए। देन लीव दोज़ थिंग्स, देन नेक्स्ट टेस्ट के टॉपिक्स चूज़ करो, उस पे प्रैक्टिस करो। ओके? कि एनीथिंग रिलेटेड टू, आई थिंक, जीएस प्रिपरेशन में कुछ इश्यू आ रहा है किसी को? हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग दैट एंग्जायटी? ओके, सो अनदर क्वेश्चन इज़ कि बर्ड सैंक्चुरीज़ रिलेटेड जो अपडेट्स हैं, वो हम कहाँ से चेक करें, राइट? तो इसके लिए 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको आपको डेली बेसिस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द रीज़न इज़ दैट कि डेली बेसिस पे चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी, ठीक है? दूसरा ये करना है कि आपको इसको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डिपेंड ऑन अ कंपाइलेशन। एक अच्छे कंपाइलेशन पे आप डिपेंड हो सकते हैं, बट इसको रीड आपको अलग तरीके से करना है। लेट्स से मैंने कोई XYZ कंपाइलेशन यूज़ किया, ठीक है? ना अब आप क्या करेंगे, जैसे कोई स्पीशीज़ की बात हो रही है, लेट्स से कोई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की बात हो रही है, यू विल टेक अ मैप ऑफ इंडिया, ठीक है? सबसे पहला स्टेप होगा, आपको ये देखना है कि वो सैंक्चुरी या फिर वो स्पीशीज़ जो है, वो किस पार्ट ऑफ द इंडिया में है, नॉर्दर्न साइड, साउदर्न साइड, ईस्टर्न और वेस्टर्न। फर्स्ट चीज़ है। दूसरा, आपको समझना है कि लेट्स से उसका वेजिटेशन रिलेटेड या सम क्लाइमेट रिलेटेड एस्पेक्ट है, वो आप साथ के साथ उस चीज़ को याद करेंगे, ताकि आपके दिमाग में एक एसोसिएशन होगा, राइट? हो सकता है एग्जाम में आके ना ये चीज़ें आप भूल जाएँ कि एग्ज़ैक्टली स्पीशीज़ की हैबिटेट कौन-सी है, या किस नेशनल पार्क में ये स्पीशीज़ मिलती है या नहीं मिलती है। तो हमें अगर उसका वेजिटेशन या उसकी आपकी फूड हैबिट के बारे में पता होगा, या उसकी हैबिटेट किस तरीके की चाहिए होती है, वो आपको पता होगा, देन यू कैन टिक द आंसर्स। सो यू विल यूज़ अ मैप, रीजन्स पे डिवाइड करो, सिमिलर नेशनल पार्क्स को एक साथ स्टडी करो। फॉर इंस्टेंस, JNK में जो नेशनल पार्क्स हैं, हिमाचल प्रदेश में जो नेशनल पार्क्स हैं, वो सारे एक साथ कंबाइन करिए, एंड देन स्टडी द सिमिलैरिटीज़। सिमिलैरिटीज़ देख लो, और डिफरेंसेस अपने नोट्स में लिख लो। सिमिलैरिटीज़ आप सिर्फ समझ लीजिए, और डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट नेशनल पार्क के, वो आप नोट डाउन करें, ताकि जब रिविजन करेंगे तो आपको बस वो डिफरेंट पॉइंट्स याद करने हैं।
एंड स्पीशीज के लिए अपडेट्स आप कंपाइलेशन यूज करें, उसी में से अपने मैप बनाइए एक हैंड में एंड उस पर उन चीज़ों को ऐड करते जाओ, राइट। उनकी क्लासिफिकेशंस वगैरह में एक आइडिया रखो एक स्टोरी फॉर्मेट में कि स्पीशीज का जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हैज इट बीन फेसिंग एनी थ्रेट एंड ऑल दैट। उसके बेसिस पे यू कैन टिक, मीन रिलेटिवली आप टिक कर सकते हो, बट एग्जैक्ट IUCN स्टेटस वगैरह भी याद करना टफ होता है। सो मैप यूज करें एंड रीजन्स डिवाइड करके क्लाइमेट, वेजिटेशन, हैबिटेट के साथ लिंक करते हुए आप उसको याद करो। अलोन, स्टैंड अलोन चीज़ों को मत याद करिए। ओके, फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। वी कैन टॉक अबाउट दिस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो ये वाला रीजन है, राइट, द काजीरंगा, मानस, ठीक है, नाडम्फा। फॉर इंस्टेंस हमने ये 3 नेशनल पार्क्स यहाँ पे पिक किया, राइट। अब आपको क्या करना है कि ये सिमिलर एरिया में है, नॉर्थ ईस्ट की हमने बात की, ठीक है। पहले तो आप इनकी सिमिलैरिटीज देख लीजिए। सिमिलैरिटीज इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इनका क्लाइमेट, ओके, वेजिटेशन एंड स्पीशीज, राइट। ये आपने समझ लिया, इसको आपको नोट डाउन नहीं करना है। नाउ इनका डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या है, जो इनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं अपने नोट्स पे और वो आपको याद करने हैं। ओके, इस तरीके से आप स्पीशीज के साथ भी सेम अप्रोच यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे नेशनल पार्क्स बताया, स्पीशीज हो गई, वाइल्ड लाइफ सैंचुरीज हो गई, मैपिंग के साथ ही आपको पढ़नी है वो चीज। आप उन सारी चीजों को कंबाइन करके इजीली आप आंसर टिक कर पाएंगे। बहुत बार पूछता है कि कौन सी रिवर पास हो रही है किस नेशनल पार्क के थ्रू, तो ये मैप आप ओवरलैप कर देंगे अपने रिवर्स ऑफ इंडिया के मैप से। ओके, देन इसको सेम हमने वेजिटेशन मैप से ओवरलैप कर दिया, क्लाइमेट से मैप कर दिया, देन विल बी हैविंग अ कंप्लीट आइडिया। ओके, यस, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, हाउ टू डू PYQ मैपिंग? PYQ मैपिंग से I mean you're asking me to how to understand या analyze the PYQs या फिर PYQ के मैपिंग क्वेश्चंस की आप बात कर रहे हैं? Can you please clarify? Okay. So how to do the PYQ analysis? A very good question. Now PYQ एनालिसिस का 2 लेवल होगा। फर्स्ट लेवल होगा आपका कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का आपका वेटेज क्या है, राइट। ये बस एक ब्रॉड आइडिया समझने के लिए होता है, जिसमें मैं आपको बताती हूँ। फॉर इंस्टेंस पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक एंड हिस्ट्री पार्ट। इन चारों का जो वेटेज है, स्पेशली ये जो ऊपर के 3 सब्जेक्ट्स हैं, इनका वेटेज ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट है एंड इट्स गुड, राइट। अराउंड यू कैन एक्सपेक्ट 18 to 20%। नाउ ये जो एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक है, इसका वेटेज जो है इट इज गेटिंग हायर, द वेटेज इज इंक्रीजिंग, राइट। तो पहला ब्रॉड लेवल एनालिसिस तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न हिस्ट्री, इनका परसेंटेज थोड़ा वेरी करता रहता है। मॉडर्न हिस्ट्री कंसिस्टेंट है, एंशियंट एंड मिडीवल के क्वेश्चंस इंक्रीज हो जाते हैं, कभी डिक्रीज हो रहे हैं। सो दैट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस। सेकेंड, अब आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, तो मैं आपको 2 चीजें बताऊंगी कि करना कैसे है एंड कब करना है। ओके, नाउ सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक सब्जेक्ट का बताती हूँ, पॉलिटी। ओके, तो सबसे पहले आपको PYQs को देखना है। पहला स्टेप आपको PYQ को देखना है, देखना इन द सेंस ग्लांस करना है और बेसिकली अंडरस्टैंड करना है। आपको यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ओके, एक ओवरव्यू ले लीजिए कोई भी अच्छा कंपाइलेशन में, टॉपिक वाइज PYQs अगर दिए हुए हैं दैट वुड बी बेस्ट, राइट। हमने PYQs समझा, अंडरस्टैंड किया किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं,
एंड देन उसके बाद आप अपना रिविजन शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल राइट्स से PYQs आ रहे हैं, राइट, हमने वो समझ लिया, उसके बाद मैंने फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक को रिवाइज किया। नाउ दिस इज डन। देन लेट्स से मैंने फर्स्ट डे फंडामेंटल राइट्स को डेडिकेट किया, तो सेकेंड डे मैं क्या करूंगी, फंडामेंटल राइट्स के जो PYQs हमने पहले देखे थे, अब मैं उनको सॉल्व करूंगी। ओके, सॉल्व करने के बाद आपको दो चीजें देखनी है। पहली चीज कि आपको चीजें कॉन्सेप्चुअली समझ में आई या नहीं, राइट, कॉन्सेप्चुअली आप साउंड यहाँ पर क्लियर हो कि नहीं। एंड सेकंड, आपको क्वेश्चंस की फ्रेमिंग समझनी है कि लेट्स से टॉपिक ऑफ प्रीएम्बल था, ठीक है, लिबर्टी का क्या मतलब होता है, क्वेश्चन वाज आस्क्ड लिबर्टी का क्या मतलब होता है, हमने पढ़ा है राइट टू फ्रीडम एंड ऑल, बट लिबर्टी की एक्चुअल डेफिनेशन की बात हो रही है, उसके सब्सटैंटिव चीजों की बात हो रही है कि व्हाट इट एक्चुअली मींस, राइट। तो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग कैसे हो रही है, ये चीज हमें समझनी है। एंड थर्ड, इसमें आप ये भी समझेंगे कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करते हो। हर किसी का क्वेश्चन अप्रोच करने का तरीका अलग होता है, राइट। कुछ लोग फिल्टरिंग करते हैं इंस्टेंट के बेसिस पे कि हमें लग रहा है, हमें ऐसा याद आ रहा है। और दूसरा तरीका हो सकता है एग्जाम्पल अप्रोच। एग्जाम्पल अप्रोच में क्या लिखा हुआ है, कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है, उससे रिलेटेड अगर एग्जाम्पल में याद कर सकती हूँ, इट कैन बी अ प्रेसिडेंट हो सकता है, पहले ऐसी कोई चीज हो चुकी है क्या, या किसी दूसरी कंट्री में ऐसी कोई चीज है आज जो इंडिया जिस चीज को फॉलो कर रहा है, दैट इज एन एग्जाम्पल अप्रोच। ओके, दैट इज द सेकेंड थिंग। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल अप्रोच से एक क्वेश्चन हम देख सकते हैं, इट वॉज अबाउट द कस्टडी, राइट, कस्टडी रिलेटेड क्वेश्चन आया था, बेल रिलेटेड वो क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। नाउ इस क्वेश्चन का हो सकता है आपने ये रीडिंग नहीं की हो, बट आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ा है तो यू न्यू कि सर्टेन इंसिडेंसेस वेर गोइंग ऑन। ओके, तो वो एग्जाम्पल अप्रोच यूज करके आप वहां से उस चीज को लिंक कर सकते थे कि यस दिस वाज समथिंग इन न्यूज, इस केस में किस तरीके से चीजें प्रोसीड हुई, एंड सेम कॉन्सेप्ट आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त यूज कर सकते हैं, राइट। नाउ अब आपने जब ये क्वेश्चन सॉल्व किए, इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको फिल्टरिंग करनी है। दो चीजों की फिल्टरिंग करनी है। फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट, यहाँ पर आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं या किसी इंस्टीट्यूट की कंपाइलेशन की हेल्प ले सकते हैं। नाउ इसमें आपके वीक एरियाज, ये फिल्टरिंग आप खुद करेंगे कि मेरे कौन से एरियाज है जिसमें मैं बार बार क्वेश्चंस को गलत कर रही हूँ, एंड ये वीक एरियाज आपकी सेकेंड जो रिविजन साइकिल होगी उसमें आप अपना रिवीजन वीक एरिया से ही शुरू करेंगे। सेम चीज आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए करते जाएंगे। फाइन, ओके, आई थिंक दिस मस्ट हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। ओके, सो यस, एनी अदर क्वेश्चन? Okay, next is another question has been asked, that is how to make notes for current affairs. A very good question and one of the tough question I would say. Okay, current affairs के notes कैसे बनाने हैं? ठीक है, करंट अफेयर्स के नोट्स पे नाउ अभी थोड़ा सा वेरी करेगा। जो इस साल अभी प्रीलिम्स देने वाले हैं उनको डिटेल्ड करंट अफेयर्स नोट्स आई वुड नॉट सजेस्ट कि इस टाइम पे वो बनाएं। मैं एक स्ट्रैटेजी बता रही हूँ जिनकी प्रीलिम्स अभी आने वाली है, वो आर टारगेटिंग प्रीलिम्स 2025। इनको क्या करना चाहिए कि जो आपकी मंथली कंपाइलेशंस हैं जो आपने रीड की होंगी पहले, उसकी मार्जिन्स को यूज करके वहीं पर आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। रीडिंग तो आप करेंगे, राइट, तो मार्जिन्स में ही आपकी शॉर्ट नोट्स बनती जाएगी फर्स्ट, राइट। एंड जो भी आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट से अगर सिमिलर टॉपिक पे कोई नया इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है जो आपको नहीं पता थी, तो वो सेम इन्फॉर्मेशन आप अपने शॉर्ट नोट्स में जाके ऐड कर देंगे, जिनको प्रीलिम्स 2025 हुआ टारगेट, प्रीलिम्स 2025, राइट। एंड सेकेंडली, जो न्यूज़पेपर रीडिंग आप कर रहे होंगे जो मैंने सजेस्ट किया था आपको पहले,
इससे कोई अगर रिलेटेड फैक्ट इस थीम में चल रहा है तो वो भी आप जस्ट कीवर्ड इसमें ऐड करते जाएंगे। मेंस रिलेटेड चीजें अभी नहीं करनी है, सिर्फ प्रीलिम्स रिलेटेड चीजें अभी करनी है आपको, राइट। नाउ सेकंड, द स्ट्रैटेजी फॉर दोस पीपल हु आर टारगेटिंग लेट्स से 2026 या फिर 2027। ओके, तो अभी इसमें काफी टाइम है, यू कैन, आप एक नई स्ट्रैटेजी से शुरू कर सकते हैं। एंड अभी आपका फोकस अंडरस्टैंडिंग पे होगा। 2025 का फोकस होगा आप याद करने में, अंडरस्टैंडिंग वाला टाइम अब जा चुका है, मतलब वो पहले अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। बिकॉज नाउ 2026 का जो फोकस होगा वो अंडरस्टैंडिंग पे होगा, क्योंकि शुरू में न्यूज़पेपर समझ में नहीं आता इजीली, राइट, कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता है स्टार्टिंग थीम्स का। अंडरस्टैंडिंग किया, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, न्यूज़पेपर से एक मंथली मैगजीन मैंने पिक कर ली, ठीक है। ये आप सिर्फ रीड करेंगे, अभी इसका कोई नोट्स नहीं बनाना है। न्यूज़पेपर से आपको थोड़े नोट्स बनाने होंगे। ओके, न्यूज़पेपर से आप क्या करेंगे, अगर आप डिजिटल फोल्डर्स यूज करें तो GS1 से लेके GS4 तक की आप डिविजन्स करेंगे, ठीक है। नाउ इसमें दो चीजें करनी है, एक तो हमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की एक रिपोजिटरी, बेसिकली एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो कोई अगर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो GS1 का है, GS2 का है, GS3 का है या 4 का है। तो वो आर्टिकल्स आइडेंटिफाई किया, इसको मैंने समराइज कर लिया। यू कैन यूज चैट जीपीटी और द प्लेटफॉर्म्स लाइक दिस, या आप किसी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से इसकी समरी ले सकते हैं। ये इनिशियली आपको हेल्प लगेगी, बाद में आपके खुद करने के लिए यू विल बी एबल टू डू इट, राइट। इन आर्टिकल्स की समरी ये आप अपने डिजिटल फोल्डर में बना के रखते जाएंगे, एंड जैसे जैसे आप प्रिपरेशन आगे करते जाएंगे, आप अपने जो क्लास नोट्स होंगे या मे बी जो आपने खुद से नोट्स बनाए हैं उसके साथ पैरेलली इनको रखे पड़ेंगे, या फिर अपने डिजिटल फोल्डर से ये चीज़ें उसमें सिंपली ऐड कर देंगे। अगर आपके नोट्स अभी नहीं बने हैं तो, और बन चुके हैं नोट्स, तो आप सिंपली उसी में ऐड करेंगे टॉपिक वाइज। सेकेंड, आपको क्या करना है कि इसमें से कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी, फैक्ट्स बोल सकते हो, एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज, ये भी सिमिलरली इस डिजिटल फोल्डर में आप ऐड करेंगे अगर आपके नोट्स नहीं बने हैं। और नोट्स अगर आपके ऑलरेडी बन चुके हैं, ऑलरेडी जैसे कुछ लोगों ने ऑलरेडी क्लासेस की हुई होंगी, तो वो अपने नोट्स में ही ऐड करते जाएंगे रेलेवेंट स्पेसेस पे। इससे क्या होगा ना कि करंट अफेयर्स का एक अलग से आपको बर्डन नहीं होगा बाद में, कि एक अलग से आपको नोट्स रीड करना है। एंड इनिशियली इट इज ईजी कि आप नोट्स बनाते जा रहे हैं, बट बाद में रिवाइज करना उसको टफ हो जाता है। ओके, तो हम इस तरीके से आर्टिकल्स फिल्टरिंग करेंगे, डिजिटल फोल्डर्स में डालेंगे, एंड फैक्ट्स, एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज ये हम अपने डिजिटल फोल्डर्स में डालेंगे। लेट्स आपको कोई अच्छी कोड दिख गई, सो यू कैन पुट इट देयर इन द डिजिटल फोल्डर्स, राइट, वी कैन डू इट लाइक दिस, फाइन। एंड मैगजीन्स के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, उसकी मार्जिन्स को ही यूज करना है आपको, अपने की पॉइंट्स, कीवर्ड्स। बेसिकली इससे आपको एक और चीज होगी कि आप मेंस के आंसर में भी ना समराइज करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा कंटेंट एडिटोरियल लेट से लिखा हुआ है, उसकी समरी आप 5 से 10 लाइन में क्या बता सकते हैं, वो भी आपकी प्रैक्टिस यहाँ से होती जाएगी। ओके, आई थिंक दिस मस्ट हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर थिंग, एनी एंजाइटी इश्यूज? ओके, सो देयर इज अनदर क्वेश्चन कि सीसैट की मैथमेटिक्स एस्पेक्ट के लिए एनी स्पेसिफिक बुक? ओके, नाउ इसका आंसर थोड़ा वेरी करेगा। इफ आपके बेसिक्स अगर थोड़े वीक हैं, बेसिक्स आपको वर्क करने हैं, तो आप सिंपली कोई RS अग्रवाल ये बुक यूज कर सकती हैं, राइट। अगर आपके बेसिक्स थोड़े वीक हैं तो बेसिक्स पे अगर कुछ काम करने की जरूरत है, क्योंकि टाइम गैप हो गया इन दैट केस, राइट। अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, राइट, इट्स गुड कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के PYQ सॉल्व करना है आपको टॉपिक वाइज। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैंने एवरेज लिया, एवरेज के मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी PYQ से, एंड देन पिकअप एनी गुड टेस्ट सीरीज, ठीक है। आप टेस्ट सीरीज पर्चे ले लीजिए, क्वेश्चन सेट ले लीजिए, CSAT के टेस्ट बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, ओके। एंड दोस्त, इसमें से टेस्ट आप हर 2 दिन में एक टेस्ट दीजिए, बेसिकली वीक में एटलीस्ट 3 टेस्ट आपको देने होंगे, थ्राइस अ वीक आप दीजिए। इससे क्या करना है, आपको ड्यूरेशन रखना है, जैसे मैंने सपोज डे 1 में टेस्ट दिया, देन डे 2 में आई विल बी एनालाइजिंग दैट टेस्ट, ओके। और जो कॉन्सेप्ट्स मुझे लग रहा है कि वीक है, उन कॉन्सेप्ट्स को मैं रिवाइज करूंगी,
फिर डे 3 पे आई बी गिविंग अनदर टेस्ट। शुरू में आप 2 टेस्ट से भी शुरू कर सकते हैं। इसमें एक और तरीका आपको मैं बताती हूँ। लेट्स से अगर एक इनर्शिया आ रहा होगा कि सीसैट अभी शुरू करना है कि नहीं करना है, या फिर बाद में कर सकते हैं, अभी टाइम है, तो इन दैट केस आप एक ग्रुप भी बना सकते हैं। वर्चुअल लाइब्रेरी का प्लेटफॉर्म भी आप यूज़ कर सकते हो, या किसी अपने फ्रेंड के साथ एक ग्रुप बना लीजिए। फिर एक टाइम डिसाइड कर लीजिए कि इस टाइम पे हमने सीसैट पढ़ना है साथ में। ओके, और सीसैट के डेली एवरी मतलब ऑल्टरनेट डे पे 1 घंटे के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, या 2 घंटे के लिए क्वेश्चन सॉल्व करो। स्टार्ट विथ 1 आवर, यू कैन मेक अ ग्रुप, बिकॉज़ सीसैट इज़ समथिंग जो इंटरेस्टिंग भी होता है एंड उस ग्रुप में स्टडी किया जा सकता है। थर्ड चीज़, सीसैट को अपना जो ड्यूरेशन है, वो अपने जीएस और करंट अफेयर्स के बीच में रखने की कोशिश करिए, बिकॉज़ जीएस पढ़ते-पढ़ते हम एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं, तो सीसैट हमें फ्रेशन अप कर देगा एंड देन यू कैन मूव फॉर द करंट अफेयर्स। उससे आपका सीसैट मिस भी नहीं होगा। जनरली नहीं तो लास्ट में रखने से हम मिस कर जाते हैं। ओके? सो वी कैन गो फॉर आर.एस. अग्रवाल और दिस काइंड ऑफ बुक्स, एंड लेटर स्टेजेस पे आप टेस्ट सीरीज़ यूज़ कर सकते हैं। राइट? ओके, यस, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, नाउ एक लास्ट, सिंस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड, मैं एक आपको 2 बेसिक चीज़ें बता रही हूँ, राइट? फर्स्ट, जो भी आप रिविज़न कर रहे हैं, पहले तो मुझे बताइए कि क्या ये इश्यू हो रहा है कि एक सब्जेक्ट रिवाइज़ कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट को भूलते जा रहे हैं जब दूसरा सब्जेक्ट रिवाइज़ कर रहे हैं? तो अगर ऐसा प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो लेट्स से मैंने सब्जेक्ट 1 रिविज़न करना शुरू किया, ठीक है? जैसे ही आप सब्जेक्ट 2 पे जाएँगे, आप सब्जेक्ट 1 के एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पॉलिटी ले रही हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ बाय लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ, पॉलिटी के, राइट? इससे क्या रहेगी, मेरी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, और जैसे ही मेरे 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएँगे, लेट्स से पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, तो इन एमसीक्यूज़ के बेसिस पे आपने कुछ वीक एरियाज़ आइडेंटिफाई किए होंगे, ओके? तो ये दोनों सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने के बाद एक वीक एरियाज़ का रिविज़न करेंगे आप, एंड यू विल बी गिविंग अ कंबाइंड टेस्ट ऑफ पॉलिटी प्लस इकोनॉमिक्स। तो इस तरीके से आपकी एक साइकिल में 3 बार रिविज़न हो जाएगा आपका, राइट? फर्स्ट इज़ दिस। सेकंड इज़, एक क्वेश्चन जनरली लोग पूछते हैं, एस्पिरेंट्स दे हैव इट, कि कितने टेस्ट देने हैं, राइट? या कितनी फ्रीक्वेंसी पे हमें टेस्ट देना है। सो इसके लिए अगर आपके स्टैटिक रीडिंग्स ऑलमोस्ट डन है, एवरी अल्टरनेट डे आप टेस्ट दे सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट फुल लेंथ मॉक, ओके? ये आप करेंगे मार्च से, फुल लेंथ मॉक, प्रॉपर 100 क्वेश्चंस वाला फॉर्मेट, ठीक है? और आपके जो टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आप डेली सॉल्व करो, ठीक है? डेली सॉल्व करने हैं वो। एंड सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस आप वीक में एक टेस्ट रख सकते हैं। सो एटलीस्ट हर सब्जेक्ट का एक-एक सब्जेक्ट टेस्ट हो जाएगा आपका, एंड हर टॉपिक से आप डेली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एंड मार्च ऑनवर्ड्स यू शुड बी फोकसिंग ऑन फुल लेंथ मॉक एवरी ऑल्टरनेट डे, वीक में एटलीस्ट 2 टेस्ट। आई वुड रिकमेंड 3 टेस्ट स्टार्टिंग में, मार्च और अप्रैल, मई आते-आते यू कैन शिफ्ट टू 2 टेस्ट, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा भी टेस्ट नहीं देना है, एंड टेस्ट के बाद एनालिसिस करना इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट, सो डोंट मिस दैट। Okay, so we would be, I think, ending the session. Before that, if anyone has any question, I'll answer that. Okay, the question is map necessary for prelims? Yes, it is very, very, very important. I cannot overemphasize the importance of maps for prelims. I'll give you an example. Now, maps से मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ज्योग्राफी में या एनवायरमेंट में आपको मैप्स पढ़ना है, या मे बी जस्ट प्लेसेस इन न्यूज़ के लिए। ये तो डेफिनेटली आपको करना ही है। इनफैक्ट आप पूरी फिजिकल ज्योग्राफी जो है इंडिया की, इट कैन बी डन थ्रू मैप्स, एंड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो है वो आप मैप्स के थ्रू ही करिए, राइट? इसमें बहुत सारा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बट द क्वेश्चंस, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे हैव बीन आस्किंग इन द प्रीलिम्स पेपर, वो मैप बेस्ड होते हैं।
सो ज्योग्राफी, आपकी इंडियन ज्योग्राफी जो है वो मैपिंग के थ्रू होनी चाहिए। बेसिक मैप्स चाहिए एंड उसी से स्टार्ट करो, उस पर बिल्डअप करते जाओ, राइट। प्लेसेस इन न्यूज मैप्स के थ्रू याद रहेंगे तो ज़्यादा मेमोराइज रहती हैं। ओके, एनवायरमेंट में जैसे आपने बताया था स्पीशीज के लिए नेशनल पार्क्स एंड ऑल दैट, वो चीज़ें हम कर सकते हैं। जैसे हमने स्टूडेंट्स को भी बताया है मेंटोरशिप प्रोग्राम में, राइट, कि उस स्पीशीज एंड नेशनल पार्क्स ये सारी चीज़ें मैपिंग थ्रू करेंगे। ओके, द अदर इज हिस्ट्री में भी आपको मैप्स करने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पैलेलिथिक साइट्स हो गई या मेसोलिथिक साइट्स हो गई, अर्लीस्ट केव पेंटिंग्स कहाँ पर मिली या स्तूपा के कौन कौन सी लोकेशंस है, ये आपको मैपिंग के थ्रू याद रहना चाहिए। इसका एक सिंपल से एग्जांपल दे रही हूँ। लेट्स से आपकी सांची स्तूप पे कोई क्वेश्चन आता है। ओके, आई हैव एन आइडिया कि सांची स्तूप का लोकेशन क्या है और मध्य प्रदेश, ठीक है। अगर रिलेटेड स्टेटमेंट्स होती है जो आपके थोड़े नॉलेज में, अगर आपको मध्य प्रदेश के बारे में कुछ नॉलेज होगा, उसकी हिस्ट्री के बारे में पता होगा कि वहां पर हिस्टोरिकली कैसे फ्लो हुई है चीज़ें, तो यू विल बी एबल टू मार्क द स्टेटमेंट्स। आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। आई एम नॉट सेइंग कि आप कर ही दोगे मार्क, बट पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो इसलिए उन चीज़ों को मैपिंग के थ्रू हम पढ़ेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड रूट्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको मैप होना चाहिए। हिस्ट्री में भी आपको मैपिंग करनी है। सो द आंसर इज येस, इट्स अ बिग येस, यू हैव टू डू मैप्स फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ओके, yes, I can take up another question. Okay, so I think most of the questions have been answered, right? So what we'll be doing is, I think आप कंटिन्यू करो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से, राइट। जस्ट लास्ट टू सजेशंस फॉर यू। यस, सो द लास्ट टू सजेशंस आर, इस वक्त ऐसा बहुत होने की पॉसिबिलिटी होगी कि अपना स्कोर देख के, टेस्ट में स्कोर देख के मे बी वी माइट गेट ओवरवेल्म्ड कि स्कोर कम आ रहा है, ठीक है, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है, एक दिन नहीं पढ़ाई हो पाई, दूसरे दिन फील होगा कि थिंग्स आर नॉट गोइंग इन माई वे, राइट। सो यू हैव टू थिंक लाइक दैट। फर्स्ट इज स्टे कंसिस्टेंट। ओके, कैसे रखेंगे अपने आप को कंसिस्टेंट? हम डेली गोल्स सेट करके, डेली गोल्स सेट करने हैं आपको। जो भी आपका सब्जेक्ट आप स्टडी करें, रिवाइज करें, उसका एक डेली गोल सेट करें एंड उसको बाय इवनिंग यू हैव टू कंप्लीट इट। मेंटेन अ स्मॉल डायरी फॉर दैट। मेरी मॉर्निंग में गोल्स डिसाइड कर लिए मैंने एंड बाय द इवनिंग जैसे जैसे एक एक गोल मेरा कंप्लीट होते जा रहा है, डू दैट। सेकेंड, इसमें एक चैलेंज आता है फोकस रहने का। एक होता है हम पढ़ तो रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पूरे दिन बैठ के पढ़ रहे हैं, पर चीज़ें याद नहीं रह रही है ना, तो उसमें हम फोकस कैसे रहेंगे? इसमें आप क्या करेंगे, एक टेक्निक यूज करेंगे जिसमें आप 25 to 30 मिनट्स, नाउ बेस्ड ऑन आपका कितना कॉन्सेंट्रेशन है, आप स्टडी करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद 5 to 10 मिनट्स का यू विल बी टेकिंग अ ब्रेक, अ कंप्लीट ब्रेक फ्रॉम योर स्टडी एरिया, राइट। सिमिलर अप्रोच आप यूज करोगे। एंड थर्ड, अपने पूरे स्टडी प्लान को, डेली का जो स्टडी प्लान होगा उसको स्लॉट्स में डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने जीएस के लिए क्या टाइम ड्यूरेशन दिया है, अपना सबसे प्रोडक्टिव टाइम अपने स्टैटिक प्रिपरेशन को दीजिए व्हेन योर माइंड इज कंप्लीटली एक्टिव। ओके, एंड जब आपका माइंड थकते लग रहा है देन यू कैन गिव फॉर सम टाइम फॉर योर ऑप्शनल्स। जैसे कुछ लोग ऑप्शनल्स भी कर रहे हैं, तो 1 घंटा 2 घंटा यू कैन गिव इट व्हेन यू आर टायर्ड, राइट, एट द एंड ऑफ योर डे। ओके, सो मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को, जैसे स्टैटिक सब्जेक्ट्स को। Okay, so I think this would be the final strategy. I think if you have any other questions, you can reach out to us. Okay? Yes. I think one last question is there regarding that CSAT and optional को साथ में फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो एज आई सेड, अगर आपको लग रहा है कि आपका ऑप्शनल बचा हुआ है अभी, है ना, तो आप ऑप्शनल लास्ट आई थिंक फरवरी तक फोकस कर सकते हैं, बट 2 घंटे से ज़्यादा आपको ऑप्शनल पे नहीं देना है, ठीक है। एंड CSAT और ऑप्शनल को साथ में कैसे मैनेज करना है, आप ये कर सकते हैं कि ऑल्टरनेट डे पे CSAT रख सकते हैं, ऑल्टरनेट डे पे आप ऑप्शनल रख सकते हैं। दिस यू कैन डू अगर CSAT वीक है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो। और अगर सीसैट आपने पहले प्रैक्टिस की हुई है तो फरवरी तक पूरा ऑप्शनल कंप्लीट करके देन कंप्लीटली स्विच टू योर सीसैट प्रिपरेशन।
एंड अपना लीस्ट प्रोडक्टिव इन द सेंस कि जब आप थक चुके हैं तब आप अपना टाइम ऑप्शनल को दीजिए, क्योंकि ऑप्शनल वैसे भी आपको याद नहीं रहेगा अभी, इट्स लॉट ऑफ टाइम, आपके मेंस में अभी काफ़ी टाइम है। तो जो चीज़ें मुझे अभी याद रखनी है वो मैं अपने प्रीलिम्स प्रिपरेशन एंड स्टैटिक सब्जेक्ट्स के लिए दूंगी, राइट? यस, एम आई ऑडिबल नाउ? Yes. ओके, Yes. एम आई विजिबल? हाँ. Yes, ओके, ma'am. ओके। सो व्हेन डिड आई लास्ट ब्लैक आउट? कहाँ तक आप लोगों को सुनाई दे रहा था? ओके, ठीक है। या एनी अदर क्वेश्चन बिफोर वी रैप अप? ये क्लियर हो चुका है ना आपको कि डेली कंसिस्टेंसी कैसे मैनेज करनी है, कैसे मेंटेन करनी है? ठीक है, छोटे-छोटे गोल्स बनाने हैं और उसको फॉलो करना है डेली बेसिस पे। ओके? ओके, आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड, राइट? वर्चुअल लाइब्रेरी मैंने बताया, तो उस पे आगे आने वाले टाइम में वी विल बी हैविंग सेशंस जहाँ पर हम पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे। एंड सी आफ्टर दिस वी विल बी कमिंग अप विद अ 100 डेज प्लान फॉर योर प्रीलिम्स। ओके? सो जिनका ऑलरेडी प्लान्स चल रहे हैं अपने मेंटर्स के साथ, वो भी उसमें से कुछ ले सकते हैं ओपिनियंस, लाइक कुछ एस्पेक्ट्स फॉलो कर सकते हैं, राइट? एंड जिनको एक कंप्लीटली न्यू प्लान फॉलो करना है, वो भी उस प्लान को फॉलो कर सकते हैं, राइट? So we'll be having a 100 days plan जिसमें हर सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, and it will help you revise 3 times before your prelims examination. Okay, so we'll be wrapping up. Thank you everyone and all the best. We'll be seeing each other soon again. Okay, thank you.